हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। नीचे में से कौन सा मटेरियल हम लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो बहुत सिंपल है बच्चों, आपको पता है जो लेंस होता है वो क्या होता है। जो लेंस होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है। इसलिए जो क्ले है, इसमें ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक तो है वाटर, ग्लास, प्लास्टिक और क्ले। इसमें आप ऑप्शन दोगे कि जो क्ले है ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है, इसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, इसलिए इसका लेंस नहीं बनाया जा सकता क्ले का। बिकॉज रे ऑफ लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वेयर शुड द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए। बात हो रही है कॉनकेव मिरर की। जब कॉनकेव मिरर में जो इमेज वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर बनती है तब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम के 6 केस हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखें तो जब भी इमेज मिरर के सामने बनती है तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं, और जब इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी तो उसे वर्चुअल कहेंगे। तो आपको केवल एक ही केस दिख रहा है, ये वाला, जब ऑब्जेक्ट है बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ये ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है तो उस समय जो इमेज है वह बिहाइंड द मिरर यानी कि वर्चुअल बनी है, सीधी बनी है, इरेक्ट बनी है, और इसका जो साइज है वह इस ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। तो इसमें हम ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। उस समय जो इमेज होती है कौन सी बनती है, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, ठीक, कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखें। कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखें टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब इमेज रियल चाहिए और ऑब्जेक्ट के साइज जितनी चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाए कि जो इमेज का साइज हो वह ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो। तो यहाँ पर रे डायग्राम आपके सामने है, 6 रे डायग्राम है अलग अलग पोजीशन के। तो इनमें से अगर आप ध्यान से देखें तो कब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है, इस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है और यहाँ पर इमेज बनी है, और जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है, दोनों के साइज आपस में इक्वल है। और अब ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट जो है वह फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस पर है। ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ का है, और ये जो है 2f ये फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस है, जहाँ हम कह सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है वह 2f1 पर है। तो हमारा आंसर होगा कि बी, एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के सामने, तो यानी कि 2f1 पर रखेंगे तो जो इमेज का साइज होगा वह ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कहा गया कि स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस। एक स्फेरिकल मिरर की बात की गई, एक स्फेरिकल लेंस की। बताया नहीं गया कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, केवल ये बता दिया गया कि एक मिरर है और एक लेंस है और दोनों स्फेरिकल हैं, और ईच फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर। दोनों की फोकल लेंथ बता दिया कि नेगेटिव है। हमने बताना है कि तो ये कौन सा मिरर और कौन सा लेंस होगा। आप याद रखें
जो कॉनकेव मिरर होता है, जैसे ये हमारा कार्टेशियन हो गया, इधर आपको पता है नंबर जो इस साइड होते हैं नेगेटिव नंबर होते हैं और इधर पॉजिटिव, यानी कि इस एक्सिस के राइट साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर है। तो जो कॉनकेव मिरर के सामने जब कोई रे ऑफ लाइट आती है तो वह आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब कॉनकेव मिरर के सामने कोई रे ऑफ लाइट आई तो वह आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में टर्न हुई है, लेफ्ट हैंड साइड वाले फोकस में से गई है। तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की वह नेगेटिव होती है। इसी तरह से अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, कॉनकेव लेंस की, तो यहाँ पर भी देखें जो रे ऑफ लाइट कॉनकेव लेंस की तरफ आती है तो वह कुछ इस तरफ जाती हुई दिखती है, यानी कि ये इस फोकस से इसका लिंक होता है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसलिए इसकी भी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। कहने का मतलब कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पर हमें -15 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमारा आंसर होगा बोथ कॉनकेव। कहने का मतलब मिरर भी कॉनकेव होगा और लेंस भी कॉनकेव होगा, तभी ये उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट। सीधी इमेज कब होती है, इरेक्ट। द मिरर इज़ लाइकली टू बी, कैसा मिरर फिर वो होगा। तो आपको बता दें प्लेन मिरर जो आप घर में यूज़ करते हैं, आप मिरर देखते हैं तो आपको अपनी इमेज सीधी दिखाई देती है। सेकंड ऑप्शन इसका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में भी हमेशा सीधी इरेक्ट इमेज बनती है। और कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो इमेज इरेक्ट भी बनती है और वर्टिकल भी बनती है। इसलिए आपका जो आंसर होगा कि इधर प्लेन और कॉन्वेक्स, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपको पता है बहुत छोटे अक्षर होते हैं, उन्हें बड़ा करने के लिए कई बार हम लेंस का यूज़ करते हैं। तो वो लेंस जो होगा, उन्होंने आगे पूछा कौन सा लेंस होगा। आपको बता दें कि जो माइक्रोस्कोप में जो लेंस यूज़ होता है वो कौन सा लेंस यूज़ होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है जो कि छोटी चीज़ को बड़ा दिखाने में हेल्प करता है। अब इसमें ये क्लियर हो गया कि या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा, कि ऑप्शन ए और सी में ही कॉन्वेक्स लेंस गिवन है। लेकिन अब बात है कि 50 सेंटीमीटर वाला होगा कि 5 सेंटीमीटर वाला होगा। बोला कि आप कौन सा लेंस प्रेफर करोगे। जो पावर का फार्मूला होता है वो होता है 1/, फोकल लेंथ इन मीटर, P = 1/f। कहने का मतलब f जितना ज़्यादा छोटा होगा पावर उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो पावर है वह फोकल लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, पावर फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इसलिए जो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें कम सेंटीमीटर गिवन है, 5 सेंटीमीटर इसमें है, लेंथ है, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो यही आंसर होगा क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा होगी 50 सेंटीमीटर के मुकाबले। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।